बात। बापू, अपने सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा की बात की। लोग मंदिर जाते हैं, अपना भगवान को सुख दुख बताते हैं, भगवान से शिकायत भी करते हैं, भगवान से आशीर्वाद भी मांगते हैं, भगवान से मन्नतें भी मांगते हैं। लेकिन शमशान कोई नहीं जाता मन्नत मांगने के लिए, पूजा करने के लिए। कुछ लोग जाते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या वहाँ पर भी होती है, लेकिन आपने रामकथा शमशान में जाके की, उसका क्या औचित्य था और वो किस सोच के साथ थी? स्मशान स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। शंकराचार्य भगवान कहते कि शंकर की क्रीड़ा स्मशान में है। हमने सोचा कि स्मशान जैसी पवित्र भूमि कौन होती है, वहां सबके पाप छूट जाते हैं, तभी तो जाता है। पुण्य भूमि है जहाँ शिव और पार्वती का निरंतर विहार है, और शिव और पार्वती प्रथम श्रोतावक्ता है। तो उसी के स्थान में, जैसे मैंने कैलाश में किया, ऐसे काशी में किया। काशी के और काशी को ये बृहद स्मशान भूमि ही माना गया। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो भगवान शिव का एक अनुष्ठान किया इस भूमि। इसमें भी कई लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की। सबके अपने अपने विचार होते हैं। बापू, आज जब आप ओंकारेश्वर में कथा कह रहे थे तो उसमें आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि हमें राम का नाम, राम का काम और राम का ज्ञान, इस तीनों ही चीज़ों को हमें अपने आप में समाहित करके चलना चाहिए। जी। आपने सबसे पहले राम का नाम बताया। लोग राम का नाम तो ले रहे हैं, जय श्री राम कह के लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होता है वो शायद वो काम नहीं होता जो राम ने के हिसाब से आप सोचते हैं। जी। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि राम के नाम या किसी दूसरे मजहबी आपस में टकराव होता है और कहीं ना कहीं से हमारे देवी देवताओं के नाम आते हैं। आपको कैसा लगता है? आप तो राम कथा बताते हैं जो कि सबको साथ लेके जोड़ के चलने वाली सेतु वाली बात है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राम का नाम एक परम तत्व का नाम है। राम के नाम को, राम को हमें एक छोटी सी फ्रेम में सीमित नहीं करना चाहिए। राम वैश्विक है। राम व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व भी है और पूरा अस्तित्व भी है। तीनों है राम। तो ये बहुत विशाल है। मैं कहता हूँ कि राम को साधन न बना जाए, साध्य बनाया जाए। राम हमारा लक्ष्य है, विश्राम हमें पाना। लेकिन सब अपनी अपनी मानसिकता से, लेकिन राम राम है। वो किसी के ग्रुप में या किसी के फ्रेम में सीमित हो, ऐसा राम नहीं। आपने कहा कि राम जो है वो हमारे साध्य हैं, साधन नहीं, लेकिन हमारे नेता तो ऐसा करते नहीं। अब ये सब के अपने अपने विचार है, लेकिन राम तो नहीं बापू, क्या मौजूदा दौर में प्रभु श्री राम को सीमित कर दिया गया है और साधन के लिए उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, आकाश को आप कैसे सीमित करोगे? कोशिश लोग करते हैं कि आकाश को हम बाहों में पकड़ लें, असंभव है। तो राम साधन हो गए आज की तारीख में। लोग ऐसा करते हैं कि इस साधन के द्वारा जो कुछ प्राप्ति करनी हो, कुछ अपना लक्ष्य सिद्ध करना हो, बाकी राम सीमित नहीं है। राम तो सत्य, प्रेम और करुणा की मूर्ति है। वो किसी के हाथों में ये राम ब्रह्म परमार्थ रूप है। भगवान परमार्थ है, स्वार्थ नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा दौर को देखते हुए और हालातों को देखते हुए आपने ये तय किया कि मैं देश के इन जगहों पर एक साथ 1008 अनुयायियों को लेकर राम कथा सुनाऊंगा और राम का सही अर्थ बताऊंगा? नहीं, मेरा आगे पीछे का कोई संबंध नहीं। मेरे मन में सपने में भी ये विचार नहीं। मैंने तो ये महाकाल का मनोरथ था, चर्चा चली, अधिक सावन मास है, तो सोचा कि क्यों न 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते जाए, रामायण का गान करते जाए। इसके आगे पीछे कोई जो भी कल्पना करे उसको मुबारक है। हमें केवल स्वांत सुखाय ये यात्रा है, शुद्धतम आध्यात्मिक यात्रा है। इसके साथ और कोई ख्याल नहीं। बापू, आप जब बात करते हैं और प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो अक्सर, मतलब ज़्यादातर जो मैं आपको सुनता हूँ, आप सिया राम कहते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। और यही हमने अपनी दादी नानी के काम, जब कभी भी वो बोलती तो अक्सर यही सिया राम ही आता था। अब सिया राम शायद पीछे छूट गया है, श्री राम ज़्यादा सुनाई देता है। और सिया राम का जो टोन और टोनैलिटी है बोलने का, उसमें बड़ा प्यार, मर्यादा और आदर है। और श्री राम जब कहते हैं जय श्री राम तो वो एक उद्घोष लगता है जैसे युद्ध का उद्घोष कोई कर रहा है। कभी कभी अच्छा पवित्रतम नाम भी, वो भी
जय श्री राम वो भी परमात्मा के ही नाम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि दादा दादी बोलते थे, हमारी पूरी परंपरा, हमारे देहातों में जय सिया राम ही बोला जाता है, सीता राम ही बोला जाता है। हमारे राम को एक आंदोलन का सूत्र बन जाए तो राम सीमित हो जाएगा। जय सिया राम इसमें सब आ गया। श्री मानी सीता जी है, सिया मानी सीता जी है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन सब अपने अपने। लेकिन हमारे तो पीढ़ियों में आया है कि जय सिया राम, जय सिया